गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ग्लोबल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 सैल्यूटेशन का पढ़ाया। आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं। आइए पार्ट 2 इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था कि जब भी आप किसी से मुलाकात करें तो सबसे पहले उसको सलाम यानी सैल्यूटेशन करें। जब तक हम उसको सैल्यूट नहीं करेंगे तो वहां से इंट्रोडक्शन का शुरुआत नहीं होता है। सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं तो उसको प्रणाम, सलाम, आदाब करते हैं। अब आपको इंग्लिश में करना है। अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग करें, 12 बजे के बाद है तो आफ्टरनून करें, और शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग करें। मगर जैसे आप करते हैं उसके बाद फौरन उधर से आपको सवाल आता है आगे की तरफ से कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो वो इंट्रोडक्शन के ही अंदर में। तो चलिए मैं इंट्रोडक्शन 2 में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप उसको सलाम करते हैं गुड मॉर्निंग, तो वो आपको जवाब देता है। कैसे जवाब देता है? जैसे आप करते हैं गुड मॉर्निंग, आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो वो भी जवाब देता है गुड मॉर्निंग। वो भी आपको जवाब देगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलेगा या सेम टू यू? नो, गुड मॉर्निंग, सेम। गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है, बोलिए सेम। जैसे आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग, बोलेगा गुड मॉर्निंग, तब आप तो फौरन तुरंत वो पूछेगा कि आप कैसे हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे पूछिएगा? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ऑटोमेटिकली जब आप किसी को सलाम करते हैं तो वो फौरन आपका जवाब देता है और फिर वो कहता है आप कैसे हैं। हिंदी में है तो इंग्लिश में, क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे हैं और आप इंग्लिश को आपको बोलना है, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ आर यू। फौरन वो आपको जवाब देगा आई एम फाइन, आई एम फाइन। फाइन भी बोल सकता है, आई एम ग्रेट, गुड, फैंटास्टिक, वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ओके, आप उसको पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वो जवाब देता है मैं ठीक हूं। इंग्लिश में कैसे देता है? आप आई एम फाइन भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं, गुड भी बोल सकते हैं, फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं, वेल भी बोल सकते हैं, वेरी गुड भी बोल सकते हैं, और ओके भी बोल सकते हैं, ETC और भी बहुत कुछ है उसमें। आप एवरी टाइम केवल ये सोचिए कि ये इतने जो वर्ड हैं आपको, फाइन, गुड, गुड, वेरी, फैंटास्टिक, वेल और वेरी गुड, ये जो वेरी है वेल में भी लगा सकते हैं, वेरी ग्रेट भी लगा सकते हैं, वेरी फाइन भी लगा सकते हैं, वेरी गुड भी आपने लगाया। ये सब एक ही चीज है। सबका मतलब है अच्छा, सबका मतलब है बेहतर। मैं ठीक हूं, आपने सवाल किया, वो जवाब दिया, फिर तुरंत वो बैक आपसे पूछता है कि एंड यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम ग्रेट, एंड यू, आप कैसे हैं। वो केवल पूछेगा एंड यू। क्या पूछेगा आपसे सवाल? जब आप सवाल उसको किए हाउ आर यू, तो वो जवाब दिया आई एम ग्रेट एंड यू, आई एम ग्रेट एंड यू। आपसे भी पूछ लिया आप कैसे हो, मैं तो ठीक हूं, तो आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा हाउ आर यू, उन्होंने कहा आई एम फाइन, फिर तुरंत वो जवाब, तुरंत फिर सवाल आपसे करता है एंड यू, आप कैसे हो, तो आप जवाब दोगे सेम वही, आई आल्सो ग्रेट, या ओनली ग्रेट, गुड, ओके, राइट, वेल, फैंटास्टिक, ETC। आप भी जवाब दे सकते हैं।
जो जवाब वो दिया आई एम ग्रेट, ओके, इट्स ओके, आप भी सेम कह सकते हैं, मगर आपका मन चाहा तो इसमें आल्सो कर सकते हैं कि मैं भी ठीक हूं आपकी तरह। आपको समझ में आ गया होगा? तो लीजिए आगे। आप जैसे बोलेंगे आई आर सो ग्रेट, तो वो फौरन तुरंत आपसे फिर वो रिपीट करेगा हाउ इज योर फैमिली। वो तुरंत जवाब देगा। जवाब देने के बाद वो तुरंत फिर सवाल करेगा और कहेगा हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, हाउ आपका फैमिली का हाल क्या है। या पूछ देगा हाउ इज योर पेरेंट्स, पूछ सकता है हाउ इज योर ब्रो, हाउ इज योर ओनली मदर, हाउ इज योर फादर। इसका मतलब होता है कि आपके परिवार का हाल समाचार कैसा है। आप समझ में आ गया? तो फिर आप जवाब देंगे इट्स ओके, वो भी ठीक है। आप आसानी से लिख सकते हैं इट्स ओके, वो भी ठीक है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर आपसे कोई सवाल, अगर आप कहीं किसी से इंट्रोडक्शन में मिलते हैं और इंट्रोडक्शन आप उनके साथ आप इंग्लिश में करते हैं, तो सबसे पहले उनको आप गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग के बाद फिर आप पूछिए कि हाउ आर यू, कैसे हैं। फिर आप उनसे फिर आपका जवाब आई एम ग्रेट। फिर वो पूछेगा एंड यू, तो आप जवाब दीजिए आई आल्सो ग्रेट। फिर आप सवाल कीजिए हाउ इज योर फैमिली, आपके परिवार कैसे हैं। फिर आप जवाब दीजिए इट्स ओके। यहां तक आपको हमने बता दिया। गाइज, अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें। हमने आपको बताया इसमें कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम कहां से करेंगे। सबसे पहले सैल्यूटेशन, उसके बाद उनका हम हाल समाचार पूछेंगे और उसके बाद फिर हम उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप उसके साथ बैठे हैं तो आप उनको कह सकते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर, व्हाट्स नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो फौरन आप वो बताएगा आई एम एबीसी, एबीसी, या माई नेम इज एबीसी। एबीसी का मीन्स है जो भी आपका नाम है। या तो हम बोल सकते हैं आई एम राम, आई एम रहीम, एबीसी, या तो बोल सकते हैं माई नेम इज एबीसी। ओके, हियर इज अंडरस्टैंड नाउ कंप्लीट। अब मैं आपसे जैसे आप सवाल कीजिएगा व्हाट इज योर नेम, तो वो बोलेगा नाम, फिर आप उससे फिर वो आपको सवाल करेगा व्हाट इज योर फादर नेम, फादर्स नेम। देखिए, पहला सवाल है, जब इंट्रोडक्शन होता है लोगों का तो वो सवाल करता है आपका नाम क्या है। अब आप इंग्लिश में पूछिए व्हाट इज योर नेम, जवाब दीजिए इंग्लिश में माई नेम इज। फिर वो कहेगा व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है। तब आपको जवाब इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। एबीसी, एबीसी इज माई फादर, एबीसी इज माई फादर। पहला जवाब एबीसी इज माई फादर एंड फादर माई फादर नेम इज एबीसी। आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, एबीसी इज माई फादर या माई फादर नेम इज एबीसी। दोनों नाम आप केवल
एबीसी ही बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फादर, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ओनली आप केवल उसका नाम लिख दीजिए एबीसी। ओनली माई फादर नेम इज गजेंद्र सिंह, माई फादर नेम इज जमाउल, यानी ओनली एबीसी बोल सकते। जरूरी नहीं है माई फादर नेम इज बोलना, मगर अगर आप क्लियर वे उसको कहते हैं, क्योंकि वो जवाब भी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर फादर नेम, तो आपको जवाब देना माई फादर नेम इज एबीसी। अंडरस्टैंड? अब यहां देखिए, वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहां है, जवाब देना है माई हाउस एट एबीसी, या आई लिव एट एबीसी, या बिलोंग इज एबीसी, बिलोंग इज एबीसी, बिलोंग इज एबीसी भी कर सकते हैं, या आपका जवाब ओनली दे सकते हैं एबीसी। अगर कोई पूछेगा वेयर इज योर हाउस एट पटना, दिल्ली, एबीसी। सेकंड, हाउ ओल्ड आर यू, कोई आपसे पूछ लेता है, अक्सर परिचय में होता है तुम्हारा उम्र क्या है, तो आपको इंग्लिश में आप पूछना है हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र क्या है, आपका जवाब देना है आई एम 15। अगर आप 16 है या 20 है या 30 है या 40 या 50, एबीसी कुछ भी है, तो आपका जवाब देना है आई एम 50 ईयर्स। ओनली आप बोल सकते हैं 50 ईयर, ओनली आप बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आई एम बोले, केवल आप ओनली 50 ईयर्स बोल सकते हैं, ओनली 60 ईयर बोल सकते हैं, ओनली 20 ईयर्स बोल सकते हैं, ओनली आप 25 ईयर्स बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कोई पूछ लेगा, आगे वाला पूछो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप अगर आप पढ़ते हैं तो बोलिए आई रीड, अगर आप काम करते हैं तो बोलते हैं आई वर्क, अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं आई डू बिजनेस। आप एबीसी कुछ भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फार्मर, आई एम नॉट, आई एम इज रीडिंग। तो हम इस तरह से जो हम काम करते हैं वो आपको बता सकते हैं। फिर आपसे पूछे व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं, व्हाट इज योर फादर, पहले पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, और अभी हम क्या कर रहा है व्हाट इज योर फादर। अक्सर लोग जब बात करते हैं, परिचय में, इंट्रोडक्शन में होता है, तो सब लोग पूछते हैं नाम, पिता का नाम, कहाँ घर है, क्या करते हो, तुम्हारा उम्र क्या है, और तुम्हारे फादर क्या करते हैं। अक्सर बेसिकली मुख्य रूप से लोग आस्क कर ही देते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन को 100% प्रैक्टिस कर लिया, एक नहीं 2 बार इनको देख लिया, और अपने एक दोस्त, मैंने आपको हर वक्त बताया कि एक दोस्त आप बना लीजिए जिसके साथ आप फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम आपको बताएंगे। जब तक आप अपने दोस्त या किसी भी अदर रिलेशन के साथ आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये फॉरगेट हो जाएगा, भूल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर अभी भी अगर आप फ्रेंड एक नहीं बनाए हैं, जिसके अंदर में एम्बिशन है कि हमको इंग्लिश बोलना है, आप ऐसे एक फ्रेंड को ढूंढ लीजिए, बना लीजिए, और आप जो भी आप मेरा देखते हैं या मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आप समझ रहे हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। आप देखिए व्हाट इज योर फादर हो गया, आपके फादर क्या करते हैं, तो उसका जवाब दीजिए ही इज बिजनेसमैन, ही इज फार्मर, टीचर इज माई फादर, टीचरिंग इज माई फादर। यानी हम जवाब देने के लिए जरूरी नहीं है कि फुल हम सेंटेंस को बनाएं, आप चाहेंगे तो केवल उतना ही बोल सकते हैं जो हमारा फादर करता है। ये जरूरी नहीं है ही इज बिजनेसमैन, ओनली बोल दीजिए बिजनेसमैन, फार्मर, या टीचर, या शॉपकीपर, कुछ भी कर सकते हैं। या टेम्पो ड्राइवर है तो आप बोल दीजिए टेम्पो ड्राइवर, अगर वो बस ड्राइवर है तो बस ड्राइवर बोल दीजिए, या गवर्नमेंट सर्विस है तो आप गवर्नमेंट सर्विस बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं ही इज, जरूरी नहीं है। अगर जान रहे हैं, लोग कहता है कि इंग्लिश लोग फटाफट क्यों बोलता है, क्यों, इसीलिए हम लोग पूरा सेंटेंस को खोजने में लगे रहते हैं कि ये कौन सेंटेंस है, ये कौन टेंस का सेंटेंस है। जब अंग्रेज लोग जब बोलता है ना व्हाट इज योर फादर नेम, तो ये नहीं बोलता है कि ही इज बिजनेसमैन एंड योर फादर, डायरेक्ट बोलता है। ये नहीं बोलता है कि ही इज फादर एंड योर फादर, डायरेक्ट बोलता है बिजनेस एंड योर फादर, यानी मेरे फादर। वो समझ में आ गया, जब बात होती है तो समझ में आ जाता है कि ये सवाल हमारा क्या कर रहा है, ये हमसे सवाल क्या किया, हमको जवाब वही देना है। अगला वो भी समझ जाता है कि हमको जवाब क्या दिया। अब आइए नेक्स्ट, व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम। अक्सर लोग चाहता है कि ये बच्चा, ये लोग, ये यंग, ये गर्ल्स, ये जो महिलाएं हैं, जब हम उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं तो ये पूछते हैं कि ये जानकारी लेते हैं कि हम उनका घर कहाँ है ये जाने। तो केवल घर से पता नहीं चलता है कि वो किस स्टेट और किस
जिला का है, इसीलिए पूछ लेता है वो व्हाट इज योर डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम कटिहार है, पूर्णिया है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो केवल उतना ही बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज बम्बई। व्हाट इज योर स्टेट नेम, आपका राज्य कौन है, आपका स्टेट कौन है। स्टेट को ही राज्य, राज्य को ही स्टेट करता है। राज्य हिंदी में हुआ और इंग्लिश में स्टेट कहा गया, तो स्टेट कौन है। व्हाट इज योर स्टेट नेम, माई स्टेट नेम इज एबीसी। गाइस, अब तक आप मेरे वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि आप अब तक लाइक नहीं किए, सबका वीडियो आप लाइक करते हैं, प्लीज मेरा वीडियो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक हमारा वीडियो जो पीछे वाला है अगर छूट गया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको देखें। और एक बात मैं बताकर अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। गाइस, अगर रियली में अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं, रियली में घबराइए मत। जो मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैं अभी आपसे इंग्लिश में बात इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश कंप्लीटली नहीं बताया। मैं अभी भी बेसिक पर चल रहा हूं, क्योंकि जब तक किसी भी वृक्ष का जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक वो वृक्ष मजबूत नहीं होता है। मैं अभी केवल बेसिक पर ही चल रहा हूं। बेसिक एक दिन का नहीं है। जब कोई टीचर के यहां आप पढ़ने जाते हैं तो 2-2 घंटा क्लास लेता है। मैं 10 से 15 मिनट आपको केवल वीडियो बनाकर देता हूं। एक दिन में बेसिक खत्म नहीं हो सकता। और आप जिस दिन बेसिक मजबूत कर लेंगे, आप फ्रैंकली, ब्लंटली, लाउडली, क्लियरली इंग्लिश बोलेंगे। इट इज प्रोमिस यू। आप केवल हमारे वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहें और हमें हिम्मत देने के लिए, शक्ति देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको वादा करता हूं कि आप बहुत कम समय में आप इंग्लिश बोलेंगे और आप फटाफट इंग्लिश बोलेंगे और फ्रैंकली इंग्लिश बोलेंगे। कल मैं फिर एक नए लेसन को लेकर मैं आपके बीच में आऊंगा।